आदरणीय श्रोतागण, इस बदलते हुए जमाने की हालत हम आप लोगों के समक्ष पेश करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, मैं अपनी लिखी हुई चेतावनी आपके समक्ष लेके चल रहे हैं कि जिस समय से हमारे देश हिंदुस्तान में शिक्षा ने अपना प्रभाव दिखाया, यानी आज का पढ़ा लिखा समाज कहां पहुंचा, अर्थात आज के पढ़े लिखे नौजवान, उनकी हालत कैसी है, तो कि शिक्षा कैसी पाई है। एक लड़के ने जब एमए किया और वो भी परीक्षा पास तब कर पाई है जब हर साल भारी रिश्वत दी गई। और साथियों, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि आजकल एडमिशन स्कूल में नहीं, बल्कि एडमिशन आज के छात्र पिक्चर हॉल में लेते हैं, सारे दिन वहीं बैठते हैं बस्ता रखने के बाद। हुआ ऐसा कि जब एमए की शिक्षा प्राप्त कर ली है उन्होंने, तो पढ़ा लिखा देख करके उस नौजवान को उसकी शादी जब की गई है तो बहुत ही चतुर पढ़ी लिखी लड़की उनकी अर्धांगिनी बन करके आई है। तो एक दिन वो लड़की अपने पति से कहने लगी, एक दिन बोली नारी पिया से, तुम घर से कहीं न जाते हो, दिन रात सुबह और शाम यहाँ घुसी घर में ही दिन बिताते हो। घुसे बैठे हो, अरे नौकरी क्यों नहीं करते हो, कहीं से पैसा कमा के लाओ और हमारे लिए सुंदर जेवरात बनवाओ। झोपड़ियों में रहना अच्छा नहीं लगता, बढ़िया बिल्डिंगें बनवाओ। और साथियों, ये तो आप जानते ही हैं कि नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगते बारंबार, और जो बा को लायक न देवो तो मुखड़ा लेते बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। स्त्रियों का ये विचार रहता है, तुम तो पढ़े लिखे हो, अरे नौकरी करने के लिए जाओ, धन दौलत लेकर के आओ, उसके बाद हमारे लिए जेवरात बनवाओ। कहने लगे ठीक है। तो वो एमए पास जो था वो जवाब देने लगा अपनी अर्धांगिनी से, कहने लगा अब आप अंदाजा लगाइए कि कितने पढ़े लिखे थे और कितने होशियार थे जो बात करने तक का तरीका याद नहीं। और बोले वो और कहने लगे हैं, कि मैं हूं पढ़ी लिखी इतना जो घर से सरकार बुलावेगी, या अभी बाजार को जाता हूं बढ़िया सी सर्विस लाऊंगी। लगाओ अंदाजा आज के पढ़े लिखे न को, क्या भाषा बोलने लगे। मैं हूं पढ़ी लिखी इतना घर से सरकार बुलाएगी, या अभी बाजार को जाता हूं बढ़िया सी सर्विस लाऊंगी। और कहने लगे,
ये भी कोई बड़ी बात है? अरे सर्विस वाली बात है तो मैं तो पढ़ी लिखी हूं इतना, जो कि हमें सरकार घर से बुलवाएगी, और नहीं तो मैं बाजार को जाती हूं अभी और दुकान से सर्विस को लेकर के आ रहा हूं। जो ये वचन सुने तो पढ़ी लिखी लड़की सोचने लगी कि हमारी तो किस्मत ही फूटी गई, इन्हें तो बात करने का तहजीब नहीं है। खैर कोई बात नहीं, तो वो चले, बड़े सुंदर कपड़ा पहने, और कपड़ा पहनने के बाद रुपया 5 उठाए घर से और जाके परचूनी की दुकान बैठाड़ी भाई, और दुकानदार से जवाब दो, भैया ऐसो करो 5 रुपया की हमें नौकरी दे दो। पागल बनाए रहे हो? अरे मैं तो एमए पढ़ा लिखा हूं, कोई बेवकूफ तो नहीं हूं। देखो भाई मैं गमार नहीं हूं, पढ़ा लिखा हूं। एक काम करो, तुम नौकरी हमें दे दो, हमें जाना है, बहुत जल्दी है, उठाओ जल्दी नौकरी दुकान में से और हमें पकड़ा दो, हम जाएं। दुकानदार कहने लगा, पागल है क्या? अरे नौकरी की दुकान से खरीदी जाती है क्या? क्यों? और नौकरी कहां मिलती है? जवाब दिया कि काऊ बड़े शहर में जाओ और काऊ सेठ के घर में जाए कि नौकरी मांगो, तब वहां मजदूरी सी करो, तब तुम्हें नौकरी मिलेगी। सो कछु अंधेरो हो रहा है, सो वे इतने पढ़े लिखे हते, सो बिन्ने हाथ में टॉर्च उठाई, और जब शहर में पहुंचे सो शहर की गलियन में, अब किवाड़ तो सब लोगों ने बंद कर लिए थे क्योंकि रात को वक्त हो गो, सो वे शहर की गलियन में टॉर्च लगाए ढूंढ फिर रहे अंधेरे में, नौकरी नहीं मिल रही। अरे मैं तो एमए पढ़ा लिखा हूं, कोई मजाक तो नहीं कर रहा मैं, नौकरी नहीं मिल रही मुझे। अरे मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं तो पढ़ा लिखा हूं भाई। अब जब टॉर्च के उजीते में ढूंढ रहे हैं चारों बार कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं, तब तक एक आदमी पढ़ा लिखा आ गया। क्या ढूंढ रहा है? जवाब दिया, सर मैं तो एमए पढ़ा लिखा हूं, नौकरी ढूंढ रहा हूं, नौकरी नहीं मिल रही। कहने लगे, पागल है क्या? अरे नौकरी इस तरीके से नहीं मिलती, किसी बड़े आदमी के पास जाओ और वहां जाकर के तुम नौकरी मांगो, नौकरी की तलाश करो, तब नौकरी मिलेगी। जवाब दिया, बड़े आदमी? किसके बड़े आदमी के पास जाए? अरे मैं तो खुद ही बड़ा हूं, और मालूम तो तुम भी पढ़ते हो कि तुम भी कोई धनी आदमी हो, तो तुम ही नौकरी हमें दे दो। तो कहने लगे, ठीक है नौकरी तो दे दूंगा, एक बात बताओ तेरा नाम क्या है? नाम? अरे नाम का क्या करेंगे आप? अरे इतना ही काफी है कि मैं तो एमए पढ़ा लिखा हूं। ठीक है ये तो समझ लिया मैंने, अब ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? और जब नाम को नाम सुनो है, सो एमए पढ़े लिखे जो रहे, सुनने एक हाथ अपने कमरे पर रखो और एक हाथ सर पर रखो, और धीरे धीरे कदमे हुए देवते चलन लगी, और कमरे पे हाथ रख के अपन नाम बताने लगे। कहा नाम बताओ? कि हमारा नाम बागड़ बिल्ला है, हमारा नाम बागड़ बिल्ला है, हमारा नाम। रुक जा, बागड़ बिल्ला, बागड़ बिल्ला तेरा नाम? जवाब दिया, हाँ मेरा नाम बागड़ बिल्ला है। ठीक है समझ गया, बागड़ बिल्ला। अच्छा एक बात बताओ बागड़ बिल्ला, तुम्हारे बाप हैं या नहीं है? जवाब दिया, हाँ पिता भी हैं। तो तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पिता का नाम चाबी का छल्ला है, पिता का नाम चाबी का छल्ला है, पिता का नाम। खामोश, चाबी का छल्ला, एमए पढ़ा लगा है तू? पिता का नाम चाबी, ठीक है। तेरे शादी हो गई कि नहीं? जवाब दिया, हाँ सर शादी भी हो गई। तो उस लड़की का नाम क्या है? मेरी पत्नी का? हाँ, बीबी का नाम साड़ी का पल्ला है, बीबी का नाम साड़ी का पल्ला है, बीबी का नाम। वाह जी वाह, साड़ी का पल्ला है, क्या नाम सुंदर है तुम्हारा। ठीक है मैं समझ गया। एक बात बताओ, बीबी घर में है, बाप भी है, माँ भी है, तो बच्चे भी होंगे? कहने लगे, हाँ बच्चे भी हैं। तो बच्चों का नाम क्या है? बच्चों का नाम कुतिया के पिल्ला है, बच्चों का नाम कुतिया के पिल्ला है। हमारा नाम बागड़ बिल्ला है, पिता का नाम चाबी का छल्ला है, माता का नाम जिगर का टुकड़ा है, बीवी का नाम साड़ी का पल्ला है, बच्चों का नाम कुतिया के पिल्ला है, बच्चों का नाम कुतिया के पिल्ला है।
बदतमीज कहीं का, कुतिया के पिल्ला। धिक्कार है तुम्हारे जैसे नकल से पास होने वाले छात्रों को। धिक्कार है आज की नौजवान पीढ़ी को जो अपने लक्ष्य को नहीं समझते कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भाग जाए यहां से। तो दोस्तों याद रखना, आज का पढ़ा लिखा समाज कहां पहुंचा? चुपचाप खामोश होकर के घर आ जाते हैं। हाँ साथियों, ये तो रही पढ़े लिखे पुरुष की बात। अब आ जाइए एक समझदार स्त्री की तरफ। करवा चौथ का दिन था और करवा चौथ के दिन हर एक स्त्री अधिकांश व्रत करती हैं। तो स्त्रियां व्रत रहीं और व्रत रहने के बाद शाम को चंद्रमा का पूजन करने के लिए छत पर बैठी हुई थीं। चंद्रमा का पूजन करने के बाद और फिर काफी देर तक गीत गाती नहीं। और करवा चौथ का व्रत तो इसीलिए रहा जाता है कि हमारे पति की उम्र बढ़े, उनका यश सम्मान समाज में बढ़े। तो गीत गाने के बाद में फिर आपस में बातचीत करना शुरू हो गई। और जब बातचीत होने लगी तो एक स्त्री कहने लगी, सखी क्या बताएं, मेरा पति तो बड़ा ही गमार है, जो हर समय न कोई काम करता है न कुछ करता है, मैं तो बड़ा दुखी हूं। तो दूसरी एक पढ़ी लिखी स्त्री औरत को समझाए कि बोली तू बिल्कुल पागल है। कहा बोली? देखो तुम नहीं जानती। समझाए कि बोली कि पति की बुराई कबहू जिंदगी में न करे, पति परमेश्वर से बढ़कर के होता है। और समझाए कि बोली कि पति है मेरो नीच गमारू, तो बुराई उनकी नाई करी। पति है मेरो नीच गमारू, बुराई उनकी नाई करी। पति की बुराई नहीं करे वो चाहिए। पति परमेश्वर से बड़े के हो, वो देखो कैसे करिए। हाँ बुराई करी जाती कब? देखो हमने कबू उनकी बुराई नहीं करी और न कबू करें। अब ऐ ना करते हाँ कबू बुराई नहीं करी उनकी। एक दिन पी शराब आयो पैसा ले उधार, एक दिन पी शराब आयो पैसा ले उधार। और पड़ो गली में कुत्ता मुंहते, फिर पी के भाव बीमार, तो बुराई उनकी नाई करी। पति है मेरो नीच गमारू, बुराई उनकी नाई करी। पति है मेरो नीच गमारू। और बोली सुन, और जैसी आवाज हमारे कान में गई तो चुपचाप कमरा में जहाँ बैठ बिन ना जाने पाई कोई जामे है कि ना है, लेके कलम कागज बैठ गए और देख रहे लिखत रहे का कह रही का नहीं कह रही। और फिर दूसरी बात बड़ी अच्छी बोली, जवाब तो देखो हमने उनकी बुराई नहीं करी और बुराई करे वो नहीं चाहिए कब। जुआ खेल के एक दिन आओ सब कछुआओ हार, जुआ खेल के एक दिन आओ सब कछुआओ हार। अब घर आओ मैंने रोटी न दीनी, भूखो फिरो दिन चार, तो बुराई उनकी नाई करी। पति है मेरो नीच गमारू, बुराई उनकी नाई करी। पति है मेरो नीच गमारू, बुराई उनकी नाई करी। और तो सब बातें छोड़ो, जुआ खेलतो है शराब पियतो है, तो कब उनकी बुराई ना हम कर। और एक तो बहुत बड़ी कमी है मामे, झूठी बोलन की आदत है इतनो बड़ो लवार। ए झूठी बोलन की आदत है इतनो बड़ो लवार। सूदे बात करे ना घर में, तक तू है बिरानी नार, तो बुराई उनकी नाई करी। पति है मेरो नीच गमारू, बुराई
और तो कहा बताएं तो तू नेक नेक बात अपन की बुराई करने लगे। देखो इतनी जनी बैठी बताओ काऊ कि मोहन कब को ऐसी हमारे मुंह से कोई बात सुनी हो सो बताओ। मैंने कब उन्हें की बुराई नहीं करी। और तो कहा बताएं एक दिन तो मैंने एक बहुत बड़ो काम का दारू का तो समझाए कि बोली एक दिन जो हर कर डारो छेड़ी बिरानी नार। एक दिन जो हर कर डारो छेड़ी बिरानी नार। पेड़ से बांध गांव बालन ने पैदई लाठे न की मार तो बुराइयों न की नाई करी बनी है मेरो दीन का मार। बुराइयों न की नाई करी बनी है मेरो। इनको जब बड़ो वाले काम करो गांव के लोगन ने पेड़ से बांध के पूरी तरह से मार लगाई लेकिन तो हमने उनकी बुराई नहीं करी। करी कब हाँ हमारी बात थी ना जब कब आदमी की बुराई करें। हाँ हमने जब बात सुनी कि गांव के लोग भाई मार रहे बुरी तरह से तो जैसे ही खबर मिली पति की मैं तज भाजी घर द्वार। जैसे ही खबर मिली पति की मैं तज भाजी घर द्वार। जाते ही जात छीन के डंडा मैंने ते मारे दो चार तो बुराई न की नाई करी बनी है मेरो दीन का मार। बुराई न की नाई करी बनी है मेरो दीन का मार। बुराई न की नाई करी। और फिर समझाए कि बोली देखो पति परमेश्वर से बड़ो होत पति की बुराई नहीं करी जाते। हाँ बुराई नहीं करी जात। पति की बुराई कभी न करिए। कभी न करे बुराई पति की पति ही है करतार। कभी न करे बुराई पति की पति ही है करतार। अब समझो नारी की बुद्धि तुमसे कहते हैं ब्रजेश कुमार है। बुराई पति की नाई करी पति है मेरो दीन का मार। बुराई की नाई करी पति है मेरो दीन का मार। बुराई की नाई करी बुराई नाई करी पति है मेरो। साथियों अब सुनिए जरा पति और पत्नी की बात। एक पढ़ी लिखी लड़की और अनपढ़ पति के साथ उसका विवाह हो गया तो वो किसान जो था वो कहने लगा देखो भाई अभी तक तुम अपने बाप के घर जैसे कुछ रही ठीक रही लेकिन हमारे घर में तो खेतों पर भी तुम्हें काम करना है और भी सब कुछ देखना है। तो कहने लगी हम खेतों पर काम तो नहीं कर पाएंगे भाई और तुम्हारे घर में नहीं रह पाऊंगी। क्यों? तो एक दिन बोली नारी पिया से। एक दिन बोली नारी पिया से गाँव तिहारो जरिहारो उते बबारो जे ढोर बछेरू हमसे नहीं कटी है चारो।
दूध लाना तेल चमेली की सिसिया कड़ा झला नथुनी बुलाक कड़ा झला नथुनी बुलाक और गले का सोने की सुंदिया सुंदर धुतिया देहरादून की कारी लतवारी चुटिया सुन सुन बातें ये नारी की तभी पति ने ललकारो उते धरो जे पिए की किताबें ले हंसिया काटो चारो अब किसान बोलो चलाए रही मोखा खा पिसिया खाली करता तो बंडा भर उठो मुचंडा दांती पीसा तो हाथन पकड़ो डंडा अब मख मार दो नहीं नाव के कुमक मार दो नहीं नाव के और ढीला कर दे भुजंगा कर दो मुंडा मार मार पोथी पत्र तो चलो उठो काटो चारो चलो दे ऐसा ही नहीं 2 घंटा लो खिली दीवारी खिली दीवारी नारी फिरी लोटी लोटी फिर पकड़ी चोटी खूब घसोटी कुचल दई बोटी बोटी 2 घंटा लो खिली दीवारी नारी फिरी लोटी लोटी फिर पकड़ी चोटी खूब घसोटी कुचल दई बोटी बोटी और बिगड़ो रोब ठाट सब उनको बिगड़ो रोब ठाट सब उनको पर गई बात सबई खोटी फिर नारी चपोटी भई सूझ के करन लगी फुसला बोली हर नाथ सीकन सुनी लड़ाई हर नाथ वर्मा जी ने सुनी लड़ाई तो बीच में जौआ धरो जे पोथी पत्र तो चलो उठो काटो चारो और किरण की भूतन दिन जो निकला किरण जो फूटी तो सुरहिनी नदन बन जाए मां दिन जो निकला किरण जो फूटी सुरहिनी नदन बन जाए
सिंह को रे मामा कहना बछवा, इन्हें तो ही सिखाओ माँ। तीने तो का सीख गई और तीने दे दे ज्ञान माँ। मैया दुर्गे सीख गई मोर राम ने दीने ज्ञान माँ। हे मैया दुर्गे सीख गई मोर राम ने दीने ज्ञान माँ। तो जाओ जाओ मोरे बहन भनैया, अरे जाओ जाओ मोरे बहन भनैया, छुटक चला बन बीच माँ। सुमरी सुमरी मैया करो जस गाऊं, जय हो भवानी हिंगलाज। सुमरी सुमरी मैया करो जस गाऊं, जय हो भवानी हिंगलाज। सुमरी सुमरी मैया तेरो जस गाऊं, जय हो भवानी हिंगलाज माँ मैया, जय हो भवानी हिंगलाज माँ मैया, जय हो भवानी हिंगलाज। हाँ साथियों, इसके बाद हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं कि जिस घर में पति और पत्नी के विचार अलग होते हैं, वो घर घर नहीं बल्कि शमशान बन जाता है। विद्वानों ने तो ये बताया है कि पति और पत्नी ये जिंदगी रूपी रथ के दो पहिया होते हैं, और गाड़ी में अगर एक भी पहिया कमजोर है तो गाड़ी को चलने में झटका लगता है। हाँ, अरे पहिया तो दो ही हैं, एक गाड़ी में एक साइकिल का पहिया लगा दिया जाए, एक ट्रैक्टर का लगा दिया जाए तो क्या सफल है। ऐसा ही हाल था एक हमारे मित्र का। बहुत दिन पहले जब मैं पढ़ता था तब वो हमारे साथ पढ़ते थे। उसके बाद करीब वर्षों बाद उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा कि भाई पहले तो तुम बहुत हृष्ट पुष्ट थे, लेकिन अब क्या हुआ। तो पहले तो बेचारे कहानी बताने में बड़े दबे, फिर कहने लगे ब्रजेश क्या बताएं, सबसे बड़ी मुश्किल तो एक है। वो कौन सी है? तो उन्होंने मुझे समझाया और समझाए कि बोले भैया कि मिली है मोए तंगड़ी नारी, देश ब्रजेश न जावे। मिली है मोए तंगड़ी नारी, देश ब्रजेश न जावे। मिली है मोए तंगड़ी नारी। जवाब दो भैया, सबसे बड़ी परेशानी हमें जाए है, तो हमनी तुम्हारी तो किस्मत खुलेगी जब तुम्हें तंगड़ी नार मिली। और जब घर में तंगड़ी नार है तो काम काज ज्यादा करते हुए अवदेशु। हाँ, क्योंकि जब घर में कोई तंगड़ो आदमी है तो काम काज तो ज्यादा करे ही। अब हम क्या करें, हमें तो बड़ी कमजोर मिली। तो बोले काम काज की कौन कहे, मुसीबत और है। बात बात पे गाली देवे, हाँ सब घर की टेल करावे। हारो थको काम करिया भी है, शाम को पैर दबावे। भाई मेरी जिंदगी ख्वार देश ब्रजेश न जावे। भाई मेरी जिंदगी ख्वार देश ब्रजेश न जावे। मिली है मोई तंगड़ी तारे, हाँ तंगड़ी तारे। और जवाब दो भैया ब्रजेश, क्या बताएं जिंदगी की बातें। अब जो कुछ है वो सब ठीक है। एक बिना खाना नहीं खायो, कहीं मैं कुंडल लाओ। रूठ गई तो बैल बेच और बिहार को पटुआ बेच के कुंडल लायो। पाई देना खुश भाई नारी, देश ब्रजेश न जावे। पा देना खुश भाई नारी।
बस जिंदगी में बात न खुश भाई जब कुंडल ला के दे दे। और ताके बाद भैया सबसे बड़ी मुश्किल तो एक बात की है कि कहीं उतना है जात हर काऊ से रीत घनेरी छया बे दुई जावे घर के पाड़े बैठे देखे है रभुआ रबड़ी खावे दूर से ले हम निहारी ते समझे न जावे दूर से निहारी ते समझे न जावे। एक दिन की बात कहा बताएं वीरन, जब हमने बात से कही कि देख समाज में बदनामी हो रही है और तुझे ऐसे काम काहे को कर रही है। अरे आखिरकार तुझे घर रहना चाहिए, भला किसी से तुझे क्या लेना देना। और जो बाने इतनी बात सुनी सो भैया है सो घूसा दो कछ पूछो ही मत। हाँ जब बाने घूसा दो तो हम तो फुर्ती के संग में लची गए सो घूसा हमारे ना लगे पाओ बात कछ और बनेगी। घूसा जाए के लगो दीवाल में पकी हाथ की टूट गई चुरिया जो चुरिया हाथ की टूटी। अरे भैया फिर तो निकले वो कमरा में तो मुश्किल पड़ेगा। झपट गिराए सीना पे बैठी मेरी सब इज्जत की गई पसुरिया तवई से गए हिम्मत हारी सब सजे मन जाने तवई से गए हिम्मत हारी। तंगड़ी को नतीजा जो हुई रो भैया तासे बीरन अब हम तो बड़े दुखी हैं। अब तुम एक काम करो हमने की बताओ कहा करें तो बोले देखो बुरा मत मानियो जब बुराई वही बात ना है। अरे बात तो यह है कि हम तुम बरसन बाद मिल रहे हैं ना और सब लोग मिलके आओ एक दिन मिलके कहा तुम्हारे घर छप्पर उठाओ जे जवाब तो ना छप्पर भाई बात ना बात दूसरी है। जितने साथी दोस्त पुराने सब ब्रजेश बुलाए हैं जुर्म लिखे एक दिन लाठी ले नारी को पिटवे हैं भले ही होए कारागार पे समझे सन जावे भले ही होए कारागार पे समझे सन जावे मिली है वो तगड़ी तार हाँ तगड़ी तार पे समझे सन जावे मिली है वो तगड़ी तार। तो दोस्तों याद रखना जब इस तरह के विचार घर में पति और पत्नी के ही हो जाते हैं तो भला आगे चल करके क्या होगा क्या नहीं होगा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तो एक बात की है और केवल एक ही बात मेरी बुद्धि में आती है कि भारत कैसे जो हुई है बेड़ा पार रे जमानो दीवानो फैसनी में। भारत कैसे जो हुई है बेड़ा पार रे जमानो दीवानो फैसनी। अब पैंट सूट पतलून पहन के हीरो बन रहे भाई पैंट सूट पतलून पहन के हीरो बन रहे भाई। कपड़ा सेंट शरीर में पाउडर कपड़ा सेंट शरीर में
झूल रही टाई, मुख में गुटका है राज दरबार, रे जमानो दीवानो भारत कैसे हुई गो बेड़ा पार, रे जमानो दीवानो हाथ में दस्ती जेब में कंघी, मुख सिगरेट दिखावे, घर में चाहे मुसटा कला खेलते हो। हाथ में दस्ती जेब में कंघी, मुख सिगरेट दिखावे, बाहर पेले रंगबाजी घर नारी धौंस दिखावे, बाहर पेले रंगबाजी घर नारी धौंस दिखावे, कर्जा ले ले की हुई रहो जीवन पार, रे जमानो दीवानो ये तो दशा है नौजवानों की। अब आ जाइए जो ग्रस्त जीवन में रहती हैं आधुनिक स्त्रियां। खैर विवाहता तो श्रृंगार करती हैं, लेकिन विवाहता से पहले अब विवाहता की तरफ झांक के देखो। होठन लाली, नाक में बेसर, मुख में पान चबावे, होठन लाली, नाक में बेसर, मुख में पान चबावे, हाथ मुदरिया नोह में लाली, बिंदिया चार लगावे, हाथ मुदरिया नोह में लाली, बिंदिया चार लगावे, कुर्ता फैशन वालो जालीदार, रे जमानो दीवानो फैशनी, भारत कैसे तू लगी है बेड़ा पार, रे जमानो दीवानो फैशनी। अब विवाहता, और अब विवाहता की पोजीशन सुनिए। एक कर श्रृंगार बाजार घूमे रही परपतियन संग यारी, कर श्रृंगार बाजार घूमे रही परपतियन संग यारी, और घर में बालक बीस खेल रहे बन रही राजकुमारी, घर में बालक बीस खेल रहे बन रही राजकुमारी, देश को हुई रहो बनिया ढाल, रे जमानो दीवानो रखना दोस्तों। जैसा कि मैंने ये लिखा कि कर्जा ले ले के होए रो जीवन पार, खैर ये बात गलत नहीं है, वो गलत इसलिए नहीं है कि जप तप तीर्थ व्यर्थ है, व्यर्थ यज्ञ और योग, कर्जा लेकर खाइए नित प्रतिमोहन भोग, नित प्रतिमोहन भोग करो काया की पूजा, और आत्म यज्ञ से बढ़ करके कोई यज्ञ और नहीं दूजा, कहें ब्रजेश कुमार नाम कुछ रोशन कर जा, और मरना तो एक दिन निश्चित है, तो कर्जा लेके मर जा। साथियों, इसी के साथ ही साथ बताने तो ये जा रहा हूं, वैसे विद्वानों का ये कहना है कि स्त्री घर की लक्ष्मी हुआ करती है। स्त्री अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और स्त्री ही अगर चाहे तो उसी घर को शमशान बना दे। मगर मैं तो यही कहता हूं साथियों कि घर के फूटे भागी जामे नारी आई हुवरिया बा, घर के फूट गए भाग नारी आई हुवरिया, हुवरिया, हुवरिया बा, घर के फूट गए भाग
न बुढ़रो 4 दिना से रोज करे सिंगार। घरो न बुढ़रो 4 रोज से रोज करे सिंगार। रोज शरीर में दर्द बतावे, बनी रे बीमार है नारी आई भूवरियावा। घर के भूल गए बा नारी आई परे सवेरी उठे अबेरी घर घर फेरी दे। परे सवेरी उठे अबेरी घर घर फेरी दे। भोर होत लड़कन को मारे, पति को गाली दे। नारी आई भूवरियावा। घर के भूले नारी आई भूवरिया, आई भूवरियावा। रोट ऊपर जैसे मोटे पतरे डारे। कच्चे रोट ऊपर जैसे मोटे पतरे डारे। टपकत जावे लाल पता पे, हाय पत्थर कटी गला मारे। नारी आई भूवरियावा। घर के भूले भाई नारी आई भूवरिया। फिर भी बात बात पे रोवे। ये 10 की 20 सुनावे फिर भी बात बात पे रोवे। और दिन कई 4 बजे से सोकरों को कर सोवे के नारी आई भूवरियावा। घर के भूले भाई नारी आई भूवरिया, आई भूवरिया, हाँ भूवरियावा। घर के भूले भाई। हाँ साथियों, याद रखना, अब आपको लेके चल रहे हैं कि लालच किस तरह से बुरी बलाए है। तो आ जाइए दोस्तों, देखिए किस तरह से एक लालच में आने के बाद नाई को सारे दिन मजदूरी करने के बाद क्या मिला, उसे मैंने अपने शब्दों में लिखा कि एक नाई था चतुर बहुत, लेकिन दिल में लालच भारी। है किसी शहर में दुकान करी, फिर होने लगी थी पैदावारी। एक शहर में दुकान खोली और दुकान के ऊपर सब भाव लिख दो। ऊपर लिख दी ने रेट भाव, जो भी भाव कटिंग कराता था। एक थाली सेब के 4 रुपए 6 रुपए कटिंग के लेता था। नाई बड़ा चतुर था तो उसने एक दुकान शहर में खोली और ऊपर रेट भाव सब लिख दिए। लेकिन दोस्तों लालच कितना था उसे और चतुर कितना था, जरा गौर करें। इसी के ऊपर मैंने कुछ सोचा कि बने जो पहले होशियार, वे पाछे से रहे पछताई। बने जो पहले होशियार। अब नाई दुकान पर बैठा था, तब तक एक गमार पहुंचे एक गमार शहर में। तो नाई ने तेरी बुलाओ। नाई ने जब बुलाओ तो वो चालाक आदमी बोलो, भैया एक बात सुनो, पीछे करियो कटिंग हमारी, पहले दाम बताओ फिर पकड़ो दान। फिर पकड़ो दान, ये तेरे पछताई। एक काम करो, पैसा बताओ। तो नाई बोलो, देखो मैं तो सीधे से पैसा पहले ही लिख दे, हमने 6 रुपया कटिंग के हैं। ठीक है कोई बात नहीं, करो कटिंग। तो सादा कटिंग करीबे के बाद जब नाई निवृत्त भाव
सादा कटिंग करी नाई ने, तो बोलो मजा न आयो। अमिताभ बच्चन की कट काटन में कितनो वक्त लगे हो, हमें हुई रही है अवार, जब कटिंग समझ नहीं आई, हमें हुई रही है अवार, कटिंग समझ नहीं आई। जवाब दो, अमिताभ बच्चन की कटिंग काटने में कितने पैसा लेते हो भैया? अच्छा कोई बात ना, 10 रुपया अगर कटिंग के तो 6 रुपया तुम्हारे जे और 10 रुपया पे काटो। अमिताभ बच्चन की कटिंग काटो। अब काबो नहीं सोचन लगो भगवान ऐसे ही ग्राहक रोज आओ करें, मेरे काय की चिंता भाई। कटिंग अमिताभ बच्चन की बच्चन उतारो, हाथ पकड़ ली नाई को, तूने का कर कारो कर जा मेरे कोई बात ना, छोड़ो जाओ छोड़ो। एक बात बताओ, मिथुन कटिंग के कितने पैसा लेते हो? 15 रुपया। खैर कोई बड़ी बात ना, तुम मिथुन कटिंग काटो, हिसाब लगा जाइयो को 6 बे 10 बे कितने भाई 16 और 15 जे लगा। हाँ सब हिसाब लगाए। जब 31 रुपया को हिसाब भाव, तो मिथुन कटिंग जब काटी तो चालाक आदमी बोलो भैया रुपये जाने के रुपये जा, बोलो ये भी कट नहीं अच्छा, बनाई भाव करना। हाथ पकड़ के फिर से बोलो तू बनाई दे कोई को प्यारा करे वो भैया जो सब राग छोड़ो, जो बातें कछु अच्छी ना है। एक बात बताओ, गांधी कटिंग जानते हो? गांधी कटिंग काटने में कितने पैसा लेता? 1.5 और जय सबसे सस्ती तुम यार 1.5 रुपया भाई कटिंग काटो, यानी सर पे एक बाल न रहे। तो जब गांधी कटिंग काटी 1.5 रुपया को हिसाब, तो 22 वक्त पे हिसाब जोड़ो कितने पैसा भाई? कान लगे बस ज्यादा ना उससे 32.5 रुपया। जवाब तो 32.5 ही हो पाए। खैर कोई बात ना, एक काम करो 1.5 रुपया पकड़ाओ, तो बोलो कि सवेरे के हम मूड मार रहे हो 1.5 रुपया नहीं बोलो, और कुछ और लोगे क्या? अरे हम सुबह से तुम्हारी मजदूरी कर रहे हैं, किसान कहने लगा नहीं हमें तो 1.5 रुपये का ही काम दिखाई दे रहा है। तो वैसे हम इतनी कटेंगे तो अमिताभ बच्चन की, मिथुन की, गोविंदा की, और अब तुम 1.5